हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर और एमएड के स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात भारत सरकार द्वारा बनाई गई भारत में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा नीति। आज जो क्वेश्चन हमने डाला है उसमें 1968, 1986, 1992 जो शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए थे, 2005, 2016 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन सब के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रावधान या जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया जिसने शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित या बदल कर रख दिया, उन सब पॉइंटों को आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आएगा, तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि एजुकेशन पॉलिसी कोई भी आए, आपने केवल यही क्वेश्चन लिखना है जो एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन पेपर के अंदर दी जाए, उसका केवल आपने नाम इसके अंदर से आप चेंज कर सकते हैं। तो एनालिसिस अब हम करते हैं एजुकेशन पॉलिसियों का। सबसे पहले क्या है कि संसार में सबसे पवित्र चीज़ किसे माना जाता है? सबसे पवित्र चीज़ संसार में ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान जितना अधिक होगा व्यक्ति उतना ही अधिक अपने जीवन में सफल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में ज्ञान सफलता का आधार है और यह मानव जीवन को एक नया व्यक्तित्व प्रदान करता है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो, व्यक्ति में ज्ञान कहाँ से आएगा? तो व्यक्ति में ज्ञान शिक्षा के माध्यम से आएगा। अर्थात शिक्षा एक ऐसा आधार स्तंभ है जो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निखार करती है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ने के लिए एक दिशा प्रदान करती है। जब हम भारतीय शिक्षा प्रणाली का एनालिसिस करते हैं तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को बहुत प्राचीन माना जाता है, यानी कि कह सकते हैं जब से मानव संस्कृति अस्तित्व में आई तब से भारत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था भी अस्तित्व में है। भारतीय गुरुकुल प्रणाली अपने समय में सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ थी और एक टाइम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संसार की शिक्षा का जनक माना जाता था। अर्थात भारतीय शिक्षा व्यवस्था सारे संसार के सामने एक आदर्श के रूप में थी। उस ठीक समय के परिवर्तन के साथ भारत में शासकों की सत्ता का दौर बदलता रहा। यहाँ पर कभी मुगल, कभी अंग्रेज, इस तरह से भारतीय शासन इन व्यक्तियों द्वारा या इन संस्थाओं द्वारा भारत पर शासन किया गया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी और अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित किया और अंग्रेजी शिक्षा के जो जनक है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है और आधुनिक भारतीय शिक्षा आज भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पर आधारित है। भारत में जब हम स्वतंत्र हुए तो शिक्षा आयोगों के साथ शिक्षा का विस्तार करने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई और 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लागू की गई। उसके बाद 1986 में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था वो किया गया और उसके बाद लंबे टाइम के बाद हम शिक्षा की नीतियों में सुधार होता गया। लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्तमान सरकार ने पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रभाव क्या होगा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी से भारत में एक नए शिक्षा के युग का आरंभ होगा। अब हम शिक्षा नीति का अर्थ क्या है, अर्थात जो एजुकेशन के लिए शिक्षा नीतियाँ बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र के अंदर पढ़ने वाले सभी व्यक्तियों को या पढ़ने वाले छात्रों को नवीन ज्ञान, नवीन विधियाँ, नवीन तकनीक आदि की व्यवस्था की जाए, उसे हम शिक्षा नीति कहते हैं। जिसमें देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र को एक नई दिशा दी जाए, उसे हम शिक्षा नीति कहते हैं। और
जब शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है तो यह शिक्षा नीति एक साथ सारे देश के अंदर लागू की जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति तथा समाज को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन सब साधनों को अपने अंदर स्थान देकर शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावशाली बनाती है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा नीति वह बेस है जो राष्ट्र के अंदर शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान करती है। अब हम डिस्कस करेंगे सभी शिक्षा नीतियों की विशेषता, लाभ, महत्व, गुण, उसकी नेचर, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के क्या लक्ष्य रखे गए हैं और उनकी प्रस्तुति किस प्रकार से की गई है। तो सबसे ये डायग्राम बनाया हुआ है, सभी स्टूडेंट इस डायग्राम का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने फाइनल एग्जाम के अंदर इस डायग्राम को बनाएं ताकि उन्हें मार्क्स मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सबसे पहला पॉइंट है सम्मान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। भारत में अब तक जितनी भी शिक्षा नीतियां बनाई गई हैं उन सब शिक्षा नीतियों का एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य या उसकी फीचर्स कह सकते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, वो क्या थी कि देश में शिक्षा का विकास करने के लिए समस्त भारत में एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट शैक्षिक समान अवसर। जब तक सभी व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समानता के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक शिक्षा नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत में बनी अब तक सभी शिक्षा नीतियों ने छात्रों को शैक्षणिक समान अवसर प्रदान किए। समवर्ती सूची में शिक्षा। भारत के अंदर शिक्षा नीति को समवर्ती सूची में रखा गया और इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। नीति की समीक्षा। कोई योजना जब बनाकर लागू कर दी जाती है, यदि उस योजना की समीक्षा ही नहीं की जाएगी तो जो समीक्षा के उद्देश्य हैं, जो समीक्षा का जो नीति के लक्ष्य हैं, उसकी इम्पोर्टेंस ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सभी नीतियों में यह व्यवस्था की गई कि जो सुझाव, जो प्रावधान शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं वो कितने प्राप्त किए गए हैं, तो समय के अनुरूप नीति की समीक्षा प्रणाली को भी स्थान दिया गया। मूल्यांकन को महत्व। जब हम शिक्षा नीति की समीक्षा करेंगे तो समीक्षा के अंदर किन चीज़ों को रखते हैं, उन समीक्षा के अंदर कमियों को, और कमियों को जो आने वाली नीतियां होंगी उनमें दूर करने का कार्य करते हैं। इसीलिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस मूल्यांकन के माध्यम से नीतियों की कमियों को दूर करके आने वाले समय में शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। महिला शिक्षा एक महत्वपूर्ण पॉइंट या एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम कह सकते हैं कि महिला शिक्षा ने हमारे देश की व्यवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। भारत के अंदर महिला शिक्षा पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा उतना ही देश का विकास होगा, क्योंकि सरकार का मत है कि भारत की जो आधी आबादी है उसे किस प्रकार से विकास योजनाओं में शामिल किया जाए, तो उसको केवल उसके सहयोग प्राप्त करके, उसको शिक्षा प्रदान करके, या ये कह सकते हैं कि विकास की समस्त प्रक्रियाओं में महिलाओं का योगदान कब हो सकता है, जब वो शिक्षित होंगे। केरल एकमात्र ऐसी स्टेट है जहां पर लगभग 100% महिलाएं साक्षर हैं और आज केरल का राष्ट्रीय विकास में योगदान सबसे अधिक माना जा सकता है। मूल्य आधारित शिक्षा जीवन की सफलता में, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के निखार में, राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, वो है मूल्यों का विकास। एक परिवार कब सफल होता है? एक परिवार तब सफल होता है जब उस परिवार के अंदर परिवार के मुखिया द्वारा कुछ मूल्य, कुछ संस्कार निर्धारित कर दिए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य जब उन मूल्यों के आधार के ऊपर कार्य करते हैं तो परिवार
समाज के अंदर एक सफलता की ओर अग्रसर होता है, ठीक उसी प्रकार जब शिक्षा के कुछ मूल्य निर्धारित किए जाएंगे, छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर संस्कार उत्पन्न करने के लिए मूल्यों का उनके अंदर निर्माण किया जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि शिक्षा के सभी उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। भाषा की शक्ति। भाषा क्या है, अर्थात बच्चों को शिक्षा किस रूप में दी जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी और 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह स्टूडेंटों को, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि खेल खेल में शिक्षा देना चाहती है। बच्चा बचपन में जो बोलेगा वही उसे स्कूल में वही सीखेगा, तो उसे उसकी जो शिक्षा की या सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो ज़्यादा व्यापक होगी। और जब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके व्यक्तित्व का निखार बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियों की वजह से हमारे सामने सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का है। बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है? बेरोजगारी को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अनुसंधान को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यह एजुकेशन पॉलिसी अनुसंधान या रिसर्च को महत्व देती है। इन एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार के नए अवसरों का प्रबंध किया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया है और परीक्षा प्रणाली और सीखने की क्षमता का मिश्रण करते हुए शिक्षा के माध्यम से नए लक्ष्यों की प्राप्ति की है। और इसी के साथ साथ स्कूलों में पुस्तकालयों का निर्माण किया गया है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा नीतियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आज एक ऐसा महत्वपूर्ण आयाम प्रदान कर दिया है जिसका प्रयोग करके भारतीय छात्र आज अपने एक नवीन करियर का निर्माण कर रहे हैं। आज भारतीय स्कूल, भारतीय कॉलेज, भारतीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके भारतीय छात्र विदेशों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में देश के झंडे को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा नीतियों के अंदर जो प्रावधान किए गए थे उनका लाभ उठाकर अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन, अपने समाज तथा राष्ट्र के विकास को एक नई गति या दिशा प्रदान की है।